तेज रफ्तार से दौड़ते कार में दो कैदियों को फांसी के मैदान तक ले जाया जा रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर कार के साइड पैनल पर पड़ी। दिमाग तेजी से काम करने लगा और उसे भागने का एक तरीका सूझ गया। उसने जेब टटोली और एक छोटा सा सिक्का निकालकर स्क्रू स्लॉट पर सिक्के से नट बोल्ट घुमाने लगा। इधर उसके साथी ने चुपचाप कार के सामने बैठे गार्ड पर नजर रखी। जैसे ही गार्ड ने पीछे मुड़कर देखा, दोनों ने फौरन जमीन पर लेटकर सोने का नाटक किया। खतरा टलते ही जैक फिर से अपने काम में जुट गया। स्क्रू अब ढीला हो चुका था। कुछ ही देर में दोनों ने मिलकर कार के पिछले पैनल को हटा दिया और गार्ड को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब अगला कदम था कार से अलग होना। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और गहरी सांस ली, फिर पूरी ताकत लगाकर कार के ड्राइवर की सीट की ओर ठोकर मारी। अगले ही पल कार की पिछली बॉडी अलग होकर तेजी से फिसलने लगी। नीचे तेजी से चलती सड़क देखकर टॉम की सांसें थम गईं, लेकिन अब पीछे हटने का कोई मौका नहीं था। उन्हें अभी तक किसी ने भागते हुए नहीं देखा था, लेकिन असली मुसीबत अब भी बाकी थी, उनके हाथों की जंजीरें। अगर गार्ड को जरा भी भनक लगी तो उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। जल्दी ही उन्होंने एक रास्ता निकाला। भारी कार की बॉडी को खींचते हुए रेगिस्तान पार करने लगे, लेकिन उसकी भारी भरकम लोहे की चादर उनके दम को घोंटे जा रही थी। प्यास और भूख के कारण उनके कदम मचलने लगे और अचानक दोनों ऊंचाई से नीचे गिर पड़े। गिरते ही कार की बॉडी इतनी तेजी से घूमी कि उसने हवा में पूरा पलटा खा लिया और सीधे रेत पर आकर गिरी। कुछ दूर भटकने के बाद उनकी नजर एक पुराने खराब हो चुके लड़ाकू जहाज पर पड़ी। उसके आसपास कुछ बिखरे औजार भी पड़े थे। तभी जैक की बुद्धि चमक उठी। उसने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया और बची खुची मशीनरी और रेगिस्तान की तेज हवाओं की मदद से उस पुराने जहाज को रेत पर चलने वाली नौका में बदल दिया। लेकिन किस्मत ने फिर पलटी खाई। गार्ड को उनकी फरार होने की खबर लग चुकी थी और अब वह एक हथियारों से भरे हेलीकॉप्टर में उनका पीछा कर रहा था। उनके पास कोई सीधा रास्ता नहीं बचा था, सिवाय इसके कि वे फौरन एक गहरे गड्ढे में कूद जाएं। जैसे ही वे नीचे उतरे, जैक नजारा देखकर हैरान हो गया। ये कोई साधारण गुफा नहीं थी, ये तो पुराने जमाने का युद्धकालीन हथियारों का भंडार था। अब उनके पास इतने हथियार थे कि हेलीकॉप्टर की ताकत भी कम पड़ सकती थी।